क्या आपने पोकेमोन की पहली मूवी द म्यूटू स्ट्राइक्स बैक देखी है? तो आज मैं उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो भी आपका सिर्फ कुछ मिनट का समय लेते हुए। तो मूवी की स्टार्ट में हमें कुछ साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि जंगल में म्यू को ढूंढ रहे थे। जंगल में काफी आगे जाने पर उन्हें एक खंडर मिलता है जहाँ उन्हें म्यू तो नहीं मिलता पर म्यू का डीएनए मिल जाता है और उस डीएनए की मदद से वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके एक पोकेमोन बनाते हैं। काफी टाइम के बाद वो पोकेमोन गहरी नींद से जागता है। साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि उसे म्यू के डीएनए से बनाया गया है और उसका नाम है म्यूटू। म्यूटू म्यू की फोटो को देखकर कहता है कि मैं सिर्फ एक क्लोन हूँ और ये कहकर वो उस जगह को तबाह कर देता है। तभी टीम रॉकेट का लीडर जियोवानी वहां आ जाता है और वो म्यूटू को अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है। म्यूटू जियोवानी के साथ चला जाता है। जियोवानी म्यूटू को एक आर्मर पहनाता है जो उसकी पावर को कंट्रोल करने में उसकी मदद करता है। फिर जियोवानी म्यूटू की ताकत का इस्तेमाल करके काफी सारे वाइल्ड पोकेमोन्स को पकड़ता है और जियोवानी अपने जिम में म्यूटू से काफी सारे ट्रेनर से बैटल करवाता है। म्यूटू अपने आप से कहता है मैंने अपनी पावर को कंट्रोल कर लिया है पर मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? जियोवानी वहां आ जाता है और म्यूटू से कहता है ह्यूमंस ने तुम्हें बनाया है और तुम बस उनके गुलाम हो। ये बात सुनकर म्यूटू कहता है ह्यूमंस ने मुझे बनाया है लेकिन मैं ह्यूमन नहीं हूँ। फिर म्यूटू अपनी ताकत का इस्तेमाल करके टीम रॉकेट के हाइड आउट को तबाह कर देता है और वहाँ से भाग जाता है और म्यूटू उसी जगह पे चला जाता है जहाँ उसे बनाया गया। म्यूटू वहाँ खड़ा होकर कहता है मैं कौन हूँ, आखिरकार मेरा ट्रू पर्पस क्या है? फिर म्यूटू कहता है वो इंसानों से बदला लेगा। सीन चेंज होता है और हमें ऐश और उसके दोस्त दिखाई जाते हैं जो कि लंच कर रहे थे पर म्यूटू उन्हें देख रहा होता है। फिर म्यूटू ड्रैगनाइट को भेज के ऐश और उसके दोस्तों को एक बैटल का इनविटेशन देता है। उस इनविटेशन में नर्स जॉय बताती है कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर एक आइलैंड पे काफी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स को बैटल के लिए इनवाइट किया है। फिर सीन चेंज होता है, हमें म्यूटू दिखाई जाता है जो कि अपनी साइकिक पावर से समुद्र में काफी बड़ा तूफान ला देता है। दूसरी तरफ पोकेमोन सेंटर में काफी सारे ट्रेनर इकट्ठा होते हैं जो कि म्यूटू के आइलैंड पे जाने वाले थे पर उस आइलैंड पे जाने वाले शिप तूफान के कारण कैंसिल हो जाती है। पोकेमोन सेंटर के नर्स जॉय को भी किसी ने किडनैप कर लिया पर कुछ ओवर स्मार्ट ट्रेनर्स अपने पोकेमोन्स को लेकर उस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। हमारे हीरो एश केचन कैसे पीछे रहने वाला था, वो भी एक बोट लेकर उस आइलैंड के लिए निकल जाता है। रास्ते में ही वो बोट पानी में डूब जाता है और उसके दोस्त हार नहीं मानते और वो अपने वाटर टाइप पोकेमोन्स की मदद से उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी एश और उसके दोस्तों को अंदर लेकर जाती है जहाँ पर 3 ट्रेनर्स पहले से पहुंच चुके थे। उन्हें देखकर एश कहता है कि हमें बाकी ट्रेनर्स का वेट करना होगा पर वो लेडी कहती है जितने भी ट्रेनर्स उस तूफान का सामना करने के कैपेबल थे वो पहले ही पहुंच चुके हैं। फिर वो लेडी एश और उसके दोस्तों को अपने पोकेमोन से बाहर निकालने के लिए कहती है और तभी म्यूटू एंट्री मारता है। उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर एक पोकेमोन है। तभी म्यूटू उन्हीं में से एक ट्रेनर को उठा के पानी में फेंक देता है। ट्रेनर गुस्से में अपने गैराडोस को भेज के हाइपर बीम इस्तेमाल करता है। म्यूटू अपनी साइकिक पावर से उस हाइपर बीम को रिफ्लेक्ट कर देता है गैराडोस को। वो लेडी जो कि असल में नर्स जॉय थी उसे म्यूटू अपने कंट्रोल से रिलीज कर देता है। कहता है उसी ने नर्स जॉय को पोकेमोन सेंटर से किडनैप किया था ताकि वो पोकेमोन की जानकारी हासिल कर सके। ये सुनकर वहाँ पे खड़ा एक और ट्रेनर अपने राइहोन से म्यूटू पर हमला करता है पर म्यूटू से साइकिक पावर से हरा देता है। म्यूटू अपने द्वारा बनाए गए 3 पोकेमोन क्लोन्स को बुलाता है। देखकर सारे ट्रेनर्स हैरान हो जाते हैं। म्यूटू बताता है कि इन्हें मैंने बनाया है, ये सब क्लोन है। तभी म्यूटू अपने आइलैंड के स्टेडियम को दिखाता है और उन सभी ट्रेनर्स को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। अपने वीनस और ब्लास्टर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार और हमारा हीरो एश भी अपने चार्जर्ड को पोकेबॉल से बाहर निकालता है। हमारा चार्जर्ड अलग ही लेवल का बंदा है, वो पोकेबॉल से बाहर आते म्यूटू के ऊपर फ्लेम थ्रोअर से हमला कर देता है पर म्यूटू को उससे कुछ नहीं होता। फिर सभी ट्रेनर्स स्टेडियम में चले जाते हैं और पहली बैटल होती है वीनसौर वर्सेस वीनसौर के बीच। जिस बैटल में म्यूटू का वीनसौर वाइन वेव से दूसरे वीनसौर को उठाकर फेंक देता है। दूसरी बैटल होती है ब्लास्टर्स वर्सेस ब्लास्टर्स जिसे म्यूटू का ब्लास्टर्स काफी आसानी से जीत जाता है। हमारा हीरो चार्जर्ड को भेजता है और म्यूटू भी अपने चार्जर्ड को भेजता है। दोनों चार्जर्ड आसमान में खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं पर म्यूटू का चार्जर्ड एश के चार्जर्ड को जमीन में पटक देता है और उसे हरा देता है। तभी म्यूटू कहता है मैं जीत चुका हूँ, अब तुम सबके पोकेमोन्स मेरे हैं और म्यूटू अपने द्वारा बनाए गए पोकेबॉल से सबके पोकेमोन को पकड़ना शुरू कर देता है। म्यूटू कहता है मैं तुम सभी के पोकेमोन के डीएनए से क्लोन्स बनाऊंगा। म्यूटू एक एक करके सभी के पोकेमोन्स को पकड़ लेता है और उनके डीएनए का एक्सट्रैक्ट करके क्लोन्स बनाना शुरू कर देता है। हमारा हीरो एश हार नहीं मानता और सभी पकड़े हुए पोकेमोन्स को बचा लेता है। तभी म्यू भी वहां आ जाता है और म्यूटू और म्यू में लड़ाई शुरू हो जाती है और सभी क्लोन्स और ओरिजिनल पोकेमोन भी आपस में लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर एश को बहुत बुरा लगता है और वो म्यूटू और म्यू की लड़ाई के बीच कूद जाता है। म्यूटू और म्यू के अटैक की पावर की वजह से एश पत्थर बन जाता है। ये देखकर सभी ओरिजिनल और क्लोन पोकेमोन रोने लगते हैं और उन सभी के आंसू जाकर सीधा एश के ऊपर गिरते हैं जिस कारण एश दोबारा इंसान बन जाता है। ये सब देखकर म्यूटू कहता है चाहे ओरिजिनल हो या क्लोन, जिसके अंदर जान है वो सब असली है। और म्यूटू सभी क्लोन्स को अपने साथ किसी शांत जगह पर लेकर चला जाता है। पोकेमोन की पहली मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 दिन लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।